हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एन इंटरफेस इन सी शार्प। तो फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप इंट्रो देने जाएंगे डॉट नेट का, तो उसमें आपसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पूछा जाएगा, इंटरफेस के बारे में पूछा जाएगा और दोनों का डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा। इसके बिना इंटरव्यू पूरे नहीं होते हैं, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड, डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझना होगा, फिर इंटरफेस समझना होगा, फिर उसके बाद आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टडी करना चाहते हो, इंटरफेस स्टडी करना चाहते हो, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट प्रोवाइड फुल एब्स्ट्रैक्शन बट एन इंटरफेस डज प्रोवाइड फुल एब्स्ट्रैक्शन। That means both a declaration and a definition is given in an abstract class but not so in an interface. Friend, abstract class complete abstraction provide नहीं करती है, क्योंकि abstract class के अंदर abstract और नॉन abstract दोनों तरह के मेथड होते हैं। abstract class के अंदर हम मेथड का सिग्नेचर भी रख सकते हैं और abstract class के अंदर मेथड की बॉडी भी रख सकते हैं, जबकि इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेथड का सिग्नेचर होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इंटरफेस प्रोवाइड फुल एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेस फुल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट वी कैन नॉट अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस बट यूजिंग एन इंटरफेस वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ कर रहे हैं, आपने अगर 2-3 एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है और आप चाहते हो कि वो 2-3 जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है वो किसी क्लास में आप इनहेरिट करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक क्लास सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकती है, जबकि इंटरफेस के केस में आप एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं। ये इंटरफेस का फ़ायदा है। तो इंटरफेस प्रोवाइड मल्टीपल इनहेरिटेंस। डायरेक्ट वे में तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट वे में प्रोवाइड करता है। इनडायरेक्ट वे मतलब इंटरफेस के अंदर सिर्फ मेथड का सिग्नेचर होता है, मेथड की बॉडी नहीं होती। तो मेथड की बॉडी हम क्लास के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन नॉट यूज एनी एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक प्रोवाइड प्रोटेक्टेड इंटरनल बिकॉज विद इन एन इंटरफेस बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज पब्लिक। फ्रेंड, जो इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं, उन मेथड में हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं करते हैं। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में से कुछ भी यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंटरफेस के जो अंदर जो मेथड होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब उनको इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी है। तो उसमें पब्लिक लगाने का फ़ायदा क्या है, उसमें प्राइवेट लगाने का फ़ायदा क्या है? अगर आप उस मेथड के साथ जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके साथ आप पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लगा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि इंटरफेस में जब हम मेथड रख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का सिग्नेचर रख रहे हैं, तो उसको जब हम उस इंटरफेस को क्लास में इनहेरिट करेंगे तो उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना। तो इसलिए वहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करना कोई फ़ायदा नहीं। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वेरिएबल्स हुए, मेथड हुए, उनमें हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फिर, नेक्स्ट पॉइंट है, एन इंटरफेस मेंबर कैन नॉट बी डिफाइंड यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक, वर्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट और सील्ड। तो इंटरफेस के अंदर जो मेथड है उनके साथ आप स्टैटिक कीवर्ड, वर्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट और सील्ड कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको सील्ड कीवर्ड दिख रहा है। सील्ड कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जो इनहेरिटेंस से बचाता है। फ्रेंड, आपने सपोज कीजिए आपने एक क्लास बनाई है, आप चाहते हो कि उस क्लास को कोई भी इनहेरिट ना कर सके, तो आप उस क्लास को सील्ड बना दीजिए। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे ही किसी क्लास के अगर हम किसी क्लास को सील्ड बनाते हैं तो कोई भी उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता। तो फ्रेंड, इंटरफेस के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम स्टैटिक, वर्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट और सील्ड कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, जबकि ये सब चीज़ें हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यूज़ कर सकते हैं। ए क्लास कैन इम्प्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस बट ए सब क्लास कैन एट मोस्ट यूज ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया, आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने तीन इंटरफेस बनाए, तो आप तीनों के तीनों इंटरफेस को एक क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। अगर आपने 3 एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है तो आप एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट कर सकते हैं। ये ड्रॉबैक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। नेक्स्ट पॉइंट है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स व्हाइल इन केस ऑफ इंटरफेस ऑल द मेथड्स हैज़ टू बी एब्स्ट्रैक्ट। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनमें सिर्फ मेथड का सिग्नेचर होता है
और जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी बॉडी भी होती है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड का सिग्नेचर हो सकता है और मेथड की बॉडी भी हो सकती है, जबकि इंटरफेस के अंदर सारे के सारे मेथड बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ इंटरफेस का उसमें सिर्फ मेथड का सिग्नेचर होता है, ना कि बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन डिक्लेयर और यूज एनी वेरिएबल्स व्हाइल एन इंटरफेस सो इज नॉट अलाउड टू डू सो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप वेरिएबल्स रख सकते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, लेकिन इंटरफेस के अंदर आप वेरिएबल्स नहीं रख सकते, प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। ठीक है फ्रेंड, तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो जब आप इंटरव्यू देने चाहते हैं तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो पहले इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को प्रैक्टिकल करके देखिए, तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।